हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएड डिग्रीधारी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं किसी का जो है, चाहे वह बीएड वाले हों या डीएड वाले हों, किसी के बारे में मैं कभी ये नहीं सोचता कि किसी की जॉब जाए या कुछ भी हो, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है, उससे कोई भी नकार नहीं सकता। चाहे आप चैनल को अनसब्सक्राइब करें या कुछ भी करें, लेकिन जो सच्चाई है, मैं सिर्फ अपने चैनल पर वही बातें करता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों, जो बीएड को हारने का सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में भी जो अभ्यर्थी हैं, आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले डीपीआई में पहुंचे, कम से कम 2-2.5 हज़ार की संख्या में अभ्यर्थी, डीएलएड अभ्यर्थी पहुंचे डीपीआई में। अनुभव श्रीवास्तव, कामना मैम, इनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी कोई भी आदेश नहीं है। हमारे पास क्या है, कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं है कि आप बीएड वालों को बाहर करें। हाँ, हमने कंडीशन दी है ज्वाइनिंग आदेश में। प्रत्येक आदेश में लिखा है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है, यह माननीय न्यायालय में प्रचलित विभिन्न याचिकाओं के जो है अध्याधीन है, ऐसा उसमें लिखा है। इन्होंने खुद कहा है। तो इन्होंने कहा है कि आप कोर्ट से आदेश ले आइए, हम उनको बाहर कर देंगे, ऐसा जो है इनके द्वारा बोला गया है। तो एक प्रकार से दोस्तों कह सकते हैं कि यह बड़ी अपडेट है, क्योंकि जब अधिकारियों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि कोर्ट से आप आदेश ले आइए, तो इसको लेकर आप सभी को पता है कि जैसा कि आप इसमें देखेंगे, पहले यह जो है मिल रही थी डेट 19 जो है सितंबर मिल रही थी, लेकिन अब जो डेट है सुनवाई की हाई कोर्ट में, यह 28 हो गई है। मतलब 28 अगस्त को आपकी डीएलएड की सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, मध्य प्रदेश जबलपुर में, ठीक है। और इसकी सुनवाई करने आ रहे हैं राजस्थान से विज्ञान साय जी। डीएलएड अभ्यर्थी बिल्कुल लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको बुलवाया भी जा रहा है, बात भी हो गई, हर चीज़ हो गई है। तो विज्ञान साय जी आ रहे हैं 28 अगस्त को। अब यहाँ पर जो है सबसे मुख्य कारण यह है हारने का कि जब एक बेंच द्वारा, किसी भी हाई कोर्ट के एक बेंच द्वारा उस आदेश को पारित कर दिया जाता है, तो दूसरी बेंच में कभी भी उस पर बहस नहीं होती है, कभी भी वाद प्रतिवाद नहीं होता है, कभी भी तर्क आर्गूमेंट नहीं रखे जाते हैं। और चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, तो अब उससे निचले स्तर की किसी भी बेंच में, किसी भी मतलब देश के किसी भी हाई कोर्ट में उस पर बहस तर्क नहीं हो सकता, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ वह आएंगे, 1 या 2 सुनवाई ही होंगी और उसमें जो है आदेश पारित हो जाएगा। अब क्या आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि जो पहले लग चुके हैं उनको बाहर किया जाए, या आगे से जो है प्रक्रिया या रहेगी, अब यह जो है वकील के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आदेश उनको चाहिए, किस प्रकार का आदेश वह निकलवाना चाहते हैं। तो यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को बिल्कुल अलग ही कर दिया जाए, दूसरे पक्ष को ना सुना जाए, ऐसा नहीं है। दूसरे पक्षों को जो है पूरी गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से जो है आदेश आया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जो सच है तो वह सच है। 28 तारीख को हालांकि अभी जो संभावना बन रही है वह डीएलएड के पक्ष में पूरी की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि उस पर ना तो कोई बहस होगी ना कुछ होगा। सीधा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसको पारित कर देगा। अब मुख्य बात यह है कि सेकंड काउंसलिंग और फर्स्ट काउंसलिंग में जो ज्वाइनिंग हो चुकी हैं उन पर क्या फैसला होता है, यह अभी कोई नहीं बता सकता। यह सिर्फ उसी दिन पता चलेगा जब सुनवाई हो जाएगी 28 को। और फर्स्ट सुनवाई में ही अगर आदेश आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड सुनवाई तक आपका आदेश आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आदेश पहले से जो है पारित हो चुका है, वहाँ से जो है आउट हो चुका है। अब आगे जो भी प्रक्रिया होगी आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। अगर हम बात करें अदर स्टेटों की दोस्तों, तो अदर स्टेट में आप यहाँ पर देखेंगे कम से कम 3 से 4 राज्यों में डीएड को बाहर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में तो कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जैसा कि आप इसमें देखेंगे। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं पहले भी एक आदेश 2-3 दिन पहले आदेश जारी किया गया था। अब यह सीधी भर्ती संबंधी 2023 की जो है सूचना, वहाँ पे भी भर्ती अभी चल रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो उसके संबंध में यह सूचना जारी कर दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पैरा क्रमांक 6 दिया है, यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि बीएड क्वालिफाई जो है इसमें असिस्टेंट टीचर में
जो अप्लाई किए थे उनका रिजल्ट रोक दिया गया है, उनको काउंसलिंग में शामिल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो अलग से यह यहाँ पर पॉइंट जोड़ दिया गया है, तो उनको वहाँ पर काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों को। अगर हम यहाँ पर बात ओडिशा की करें तो ओडिशा में भी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओडिशा ने तो गजट ही प्रकाशन कर दिया गया है। यह आप देख रहे हैं 22 अगस्त का यह गजट है। तो ओडिशा सरकार के द्वारा तो गजट लाया गया है और इसमें यही लिखा गया है इस गजट में कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश के मतलब परिपालन में जो एनसीटी की गाइडलाइन है उनके परिपालन में अब बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाता है। और यहाँ पर 25/8/2010 के एनसीटी के आदेश को ही आगे चलाया जाएगा। तो 25/8/2010 के आदेश में साफ लिखा है कि उसमें जो है आपकी बीएड शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीएड को ही शामिल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किया जाएगा। तो यहाँ पर ओडिशा सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा भी, बिहार आयोग के द्वारा भी कह दिया गया है कि अब जो है हम एनसीटी की जो गाइडलाइन है, जो उनकी योग्यताओं संबंधी दिशा निर्देश रहते हैं, उन्हीं को अंतिम मानेंगे। यह बिहार सरकार के द्वारा भी कह दिया गया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। एमपी में भी अब सुनवाई चलेगी। आज जो है 28 अगस्त इसकी डेट मिल चुकी है। जो भी अपडेट आएगी आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी बिल्कुल मतलब हालात चल रहे हैं वह डीएड के पक्ष में चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी डीएड की जीत तो हो ही गई है। अब फैसला मतलब यहाँ पर अटका हुआ है कि इनको बाहर किया जाता है या नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। तो जो भी अपडेट आएगी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।